हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकिता सीक्रेट बॉक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको ओवरथिंकिंग के बारे में बताने वाली हूँ, जो आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और अगर इस प्रॉब्लम को नहीं कंट्रोल किया गया तो इसका बहुत ही खतरनाक अंजाम हो सकता है, जैसे डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम्स। आपको क्या लगता है कि थिंकिंग मतलब सोचना क्या गलत है? बहुत से लोगों का आंसर होगा यस, गलत है। जी नहीं, सोचना गलत नहीं है। साइंटिस्ट अगर सोचेगा नहीं तो नए आविष्कार कैसे करेगा? डॉक्टर अगर सोचेगा नहीं तो वो लोगों का इलाज कैसे करेगा? इंसान अगर सोचेगा नहीं तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा? तो सोचना गलत नहीं है, ज्यादा सोचना भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गलत सोचना, जिसे रॉन्ग थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, वो गलत है। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि थिंकिंग दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, राइट थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग। सेकेंड, रॉन्ग थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता करें कि जो हम ओवरथिंक कर रहे हैं वो सही है या गलत? तो ये आप खुद ही बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सोच रहे हैं, अगर उससे आपको अच्छा फील होता है, आप हैप्पी फील करते हैं, सेटिस्फाइड फील करते हैं, या वो सोचने से आपका और लोगों का पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसा सोचना या ओवरथिंक करना गलत नहीं है, जिसे हम राइट थिंकिंग भी कहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ सोच रहे हैं और वो सोचते समय आप बैड फील कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, एंग्री और अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या ऐसा कुछ सोचने से आपका नेगेटिव ग्रोथ हो रहा हो या किसी और का कुछ खराब हो रहा हो, तो वो नेगेटिव ओवरथिंकिंग है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर पॉजिटिव थॉट्स को ओवरथिंक कर रहे हैं तो आप अपना एक पॉजिटिव ऑरा मतलब आभा मंडल क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आप पॉजिटिव लोगों को और पॉजिटिव सिचुएशंस या अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेगेटिव थॉट्स को ओवरथिंक करते हैं तो आप एक वीक और नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, जो आपके लिए और दूसरों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पूरे दिन में एक इंसान के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं? और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि नेगेटिव ओवरथिंकिंग से आपके ब्रेन की ग्रोथ और क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वो आपके एनर्जी को डिप्लीट करता है। सही सोच और गलत सोच के बीच में एक और डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। सही सोच की बुनियाद और बेस रियलिटी होती है, वहीं दूसरी तरफ गलत सोच की बुनियाद और बेस इल्यूजन और परसेप्शन होती है। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि आप अपने सोच और थॉट्स को कैसे पहचानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें। जब भी आप कुछ सोच रहे हो और आपको रियलाइज हो कि मेरी ये सोच रॉन्ग और नेगेटिव थिंकिंग के कैटेगरी में आती है, तो आप उससे तुरंत माइंड डाइवर्ट कर लें। जैसे आप अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, पुराने फैमिली पिक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं, गाना गा सकते हैं, फेवरेट बुक पढ़ सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अपने किसी क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड से बात कर सकते हैं, बट किसी और चीज के बारे में। इन शॉर्ट, आप ऐसा कोई भी काम करिए जिससे करके आपको अच्छा फील होता हो। फिर आपका माइंड वहां से अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप अपने आप को समझाएं, बार बार समझाएं कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके लिए और दूसरों के लिए सही नहीं है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो फॉलो करके उन नेगेटिव थॉट्स को बंद कर देगा। जैसे बचपन में हमें हमारे मम्मी पापा कुछ काम करने से मना करते थे जो हमारे लिए सही नहीं था, लेकिन तब भी हम वही काम करते थे। फिर हमारे पेरेंट्स तब तक वो बात बार बार रिपीट करते थे जब तक हम और हमारा माइंड उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। वैसे ही अगर आप कुछ नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको खुद को समझाना है, रिमाइंड करवाना है और बार बार करवाना है कि ये सही नहीं है आपके लिए और दूसरों के लिए, जब तक आपका माइंड ये एक्सेप्ट ना कर ले। फ्रेंड्स, आपको ये सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट सच मानिए, अगर आपने इसे सच्चे मन से प्रैक्टिस किया तो ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको एक प्योर थॉट, अच्छी सोच क्रिएट करनी है जब भी आप लो या सैड फील करें, बस। और वैसे भी कहते हैं ना, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिना भूले बेल आइकन पर क्लिक करिए सो दैट आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।